यहाँ पर त्रिकोणमिति मान आसानी से निकालना, कहीं अगर याद ना हो तो उसको आसानी से निकाल सकते हैं और 2-3 बार इसको करके याद भी कर सकते हैं। त्रिकोणमिति में 0 अंश के मान होते हैं, 30 अंश के मान होते हैं, 45 अंश के मान होते हैं, 60 अंश के मान होते हैं और 90 अंश के मान होते हैं। सामान्यतः इतने मान पूछे जाते हैं। इतने मानों में अगर मान लीजिए इसके आगे भी कोई है तो उसके आगे फार्मूले से हम लोग निकालते हैं। इन सब में साइन का कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, इन सब के मान निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे, इसमें हम संख्या लिखेंगे 0, 1, 2, 3 और 4। इसके बाद दूसरा स्टेप होगा 0, 1, 2, 3, 4 के बाद ये एक लाइन में हो गया। दूसरा स्टेप है इसमें हम 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 0/4, यहाँ 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। आसानी के लिए हम इसको सरल कर लेते हैं तो 0/4 का मान आएगा 0, क्योंकि हम सभी जानते हैं 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाएगा तो उसका मान 0 आएगा। 1/4 इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1/4, 2/4 है तो 2 1 के 2, 2 दूना 4, आ गया 1/2, आगे 3/4, ये भी कैंसिल नहीं होगा, और 4 1 के 4, 4 1 के 4 आएगा 1। इसके बाद यहाँ पर हम लाइन खींच देते हैं, इससे क्लियर रहेगा ये। अब इसके बाद अगला जो स्टेप होगा उसमें हम इन सबका वर्गमूल निकालेंगे। √0, √1/4, √1/2, √3/4 और √1। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम इन सबका अंडर रूट निकालिए। 0 का अंडर रूट होगा 0, 1/4, 1 का अंडर रूट होगा 1 और 4 का अंडर रूट कितना होगा, 1 का वर्गमूल होगा 1 और 4 का वर्गमूल होगा 2। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर 1 का वर्गमूल होगा 1, 2 का वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए हम इसको लिखेंगे √2। आगे √3/4 है तो ऊपर लिखेंगे √3, क्योंकि 3 का वर्गमूल नहीं होगा और 4 का वर्गमूल होगा 2। 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1। ये हो गया। और ये आपका मान है साइन थीटा। साइन थीटा इसका मतलब साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन 90 अंश का मान 1। साइन का मान अगर आ गया आपको, इन सबको करने के बाद साइन का मान आएगा। साइन का मान निकालने के बाद हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा का मान इसी को जस्ट उल्टा करके लिखते जाइए। पहले लिखिए आप 1, उसके बाद √3/2, फिर उसके बाद 1/√2, फिर उसके बाद 1/2 और अंत में 0। ये तो होगा आपका कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा के बाद आएगा टैन थीटा। हम लोग जानते हैं, यहाँ देखिएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए साइन थीटा, यही एक मान आपको सॉल्व करके निकालना होगा। ऐसे अगर सीधे सॉल्व कर लेंगे तो भी अच्छी बात है, जैसे 0/1 और 0/1 का मान कितना होगा, 0। यहाँ से देखिए साइन 0 अंश का मान 0 होगा, कॉस 0 अंश का मान होगा 1 और 0/1 को हम क्या लिखेंगे, 0। ऐसे इसको भी सरल करते हैं, 1/2 और बटे 1/2 मतलब साइन 30 अंश का मान और बटे √3/2। और हम जानते हैं जब भी दो भिन्नों का भाग देखना होगा तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 2/√3। 2 से 2 कट जाएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 एक अंदम 1 और √3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3। यहाँ से आपका आएगा tan 30 अंश का मान 1/√3। ऐसे ही देखिए 1/√2, 1/√2 इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1। इसी तरह से जैसे इसको सरल किया गया वैसे भी आप इसको सरल करेंगे तो ये आएगा √3। यहाँ पर देखिए अगर 90 अंश का मान हम निकालते हैं tan 90 अंश का, तो tan 90 अंश का मान होगा 1/0 और 1/0 हम लोग जानते थे कि 0 से किसी भी संख्या में गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो उसका मान क्या आता था, 0। लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इसका मान आएगा इन्फिनिटिव। क्लियर, चलिए तो यहाँ पर हो गया इसका मान इन्फिनिटिव।
tan का मान अगर आ गया तो tan के बाद हम लोग लिखते हैं cot थीटा। ठीक, cot थीटा लिखने के लिए ध्यान से देखिए, cot थीटा का फार्मूला होता है cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। चाहे तो इसका उल्टा करके लिखें 1/, और या फिर हम इसको जैसे cos साइन से cos को लिखे हैं वैसे ही tan से हम cot को लिख सकते हैं। देखिए यहाँ 0 है, 0 का मतलब 0/1, और 0/1 का उल्टा करेंगे तो आएगा 1/0, और 1/0 का मान कितना होता है? इन्फिनिटी। आ गया ना। दूसरा देखिए 1/√3 है, इसका उल्टा करेंगे तो √3/1 आएगा, उसको लिखेंगे √3। 1/1 है, इसका उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। √3 है, √3 का मतलब √3/1 है, इसको जो हम उल्टा करेंगे तो ये आएगा 1/√3। इन्फिनिटी का मतलब यहाँ ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 1/0। 1/0 है, इसको जब उल्टा करेंगे तो ये क्या आएगा? 0/1, और इसका मान हो जाएगा 0। ये क्लियर हो गया। इसके बाद आपका होगा सेक थीटा। ऐसे जैसे कॉट का होता है ऐसे आपका सेक का भी फार्मूला होता है। सेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा का हम लोग उल्टा करेंगे। चलिए देखिए यहाँ कॉस थीटा का मान 1 है, 1/1 को हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। यहाँ पर है √3/2, √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/√3, जस्ट इसका अपोजिट। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/√2 है तो इसको लिख सकते हैं √2। इसको क्या लिखेंगे? 1/2 है तो ये हो जाएगा 2, और ये 1 है, 1/1 क्या होता है? 1/2, ये 2 हो गया, उल्टा हो गया, ये 0 है, और 0 को हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर 0 का मतलब 0/1 है, यहाँ पर हो जाएगा 1/0, और 1/0 का मान क्या होता है? इन्फिनिटी। आखिरी आपका है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का मान लिखने के लिए सबसे पहले आप देखिए, जैसे हम साइन से कॉस का लिखे हैं वैसे ही आप सेक का कॉसेक के साथ लिखिए। ठीक, या फिर एक फार्मूला और है, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ठीक, साइन का जस्ट उल्टा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? कॉसेक। चलिए 0 है, 0/1, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इनफाइनाइट। इसके बाद 1/2 है तो ये हो जाएगा 2, 1/√2 है तो ये हो जाएगा √2, √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3, और उसके बाद यहाँ 1 है तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का उल्टा 1 होगा। अब जरा एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं हम लोग टोटल कैसे कैसे किया गया है। सबसे पहले जिन अंश के मान निकालने हैं उसको लिखेंगे 0, 30, 45, 60, 90। फिर उसके बाद 4 संख्या लिखेंगे। कौन कौन सी? 5 संख्या हैं, 4 तक। 0, 1, 2, 3, 4, ये 5 संख्याएं हो गई, 4 तक की संख्या। सबसे बड़ी संख्या 4 है, ऐसे मान लिया जाए तो हम इसको 4 से भाग करेंगे। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। सरल करेंगे तो आएगा 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। फिर इसके बाद क्या किया गया? सबका अंडर रूट निकाला गया है, मतलब वर्गमूल निकाला गया है। वर्गमूल इन सबका निकालेंगे तो साइन का मान आएगा। पहला मान साइन का, 0 का वर्गमूल होगा 0, 1/4 का वर्गमूल होगा 1/2, √1/2 का वर्गमूल होगा 1 का वर्गमूल 1 आएगा, और 2 का वर्गमूल √2 ही हो जाएगा। √3/4 का होगा √3/2, √1 का वर्गमूल होगा 1। साइन का मान जैसे लिखा गया, मतलब अगर साइन का मान इस तरह से लिखे हैं, मतलब लेफ़्ट से राइट, तो हम कॉस का मान कैसे लिखेंगे? राइट से लेफ़्ट, मतलब जस्ट उल्टा कर देंगे। जो चीज़ें राइट में होगी उसको सबसे पहले लेफ़्ट में कर देंगे, और उसके बाद लिखना स्टार्ट कर देंगे। अंत वाली चीज़ें पहले, मीन्स 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, 60 की वैल्यू 30 हो जाएगी, 45 की वैल्यू 45 ही रहेगी, 30 की वैल्यू 60 हो जाएगी, 0 की वैल्यू 90 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। tan का मान निकालने के लिए tan का मान आपको निकालना होगा। इसके लिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा करना होगा, मीन्स इसमें बीच में क्या करना है? आपको भाग कर देना है। भाग कर देंगे तो tan का मान आ जाएगा। tan का मान आ गया, बस साइन कॉस tan, बाकी जो तीनों नीचे होते हैं कॉट, tan और कॉट, सेक और कॉसेक, ये सब उल्टा करके निकाले जा सकते हैं। मीन्स कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, मीन्स कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा बटे में आ जाएगा। सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है, कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है। इस तरह से हम लोग त्रिकोणमितीय सारणी के मान याद कर सकते हैं। बाकी और आगे त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग कैसे करना है, इसमें और कौन कौन से फार्मूले हैं, इसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।